वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया अनदर व्लॉग में। ब्यूटीफुल डे माशाल्लाह से, और आजकल का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैंने लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि आज पानी का दिन था, पानी आ रहा था। तो मैंने कपड़े धो लिए फाइनली। अभी सो मशीन को बंद करती हूँ। हैदर खामोश हो गुलाम मोहम्मद। तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका हुआ है। सुबह मॉर्निंग में पानी चढ़ा था, तो आज कपड़े धोने थे फाइनली। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए, सिर्फ वो फैलाने हैं मुझे, वो धुले में। और ये एक चक्कर है आखिरी, तो इसको स्टार्ट करती हूँ। और आप ये देख सकते हैं, फातिमा ने पालक काट के इनको दिए, परिंदों को पालक काट के दिए। और ये देखें आप, ये पालक खा रहे हैं सब माशाल्लाह पेट भर के। और फातिमा पालक काट रही है धूप में खड़े होके। फातिमा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं पालक काट रही हूँ धूप में खड़े होके पकौड़ों के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़े से पकोड़े बना लें। दोपहर का टाइम है, नाश्ता हम करे हुए हैं। ये मैंने कपड़े धोए क्योंकि थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने कहा जमा हो नहीं होंगे। और यहाँ मैंने वकार की 2 शेडें फैलाई हुई हैं। ये चिड़िया के लिए रखा है, अगर चिड़िया आ जाए खाने, आ रही हैं चिड़िया खाने, तो चिड़िया खा लेगी। बाकी वो चादरों को धूप लग रही है, और ये पजामों को भी धूप लग रही है। अनाबिया हेलो करो, कैसे हो गाइस? तो अभी सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई भी। हाँ दाना दिखाओ। देखो अनाबिया के दाना हो रहा है, और अनाबिया को रात भर बड़ा दर्द था इस दाने में। अभी इसमें तो फाइनली मैंने इनको सिरप पिलाया है, और इनका इंशाल्लाह ताला दाने ठीक हो जाएं। दुआ करिएगा आप। और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, देख सकते हैं आप। कैसे हो गुलाम मोहम्मद? हैदर क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं दे रहा? दे दो बॉल, दे दो बेटा प्लीज़, बॉल दे दो। रुलानी छोटा भाई है। और यहाँ कपड़े धुल रहे हैं हमारे। वहाँ फातिमा वो काट रही है कि नाम है पालक। और अभी मेरे पास फातिमा करेंगी ये बिस्तर वगैरह सिमटाएंगी, बाहर टांगेंगी धूप में, ठीक है। उसके बाद फातिमा झाड़ू लगाएगी और पोछा लगाएगी, क्योंकि मैंने आज कपड़े धोए हैं। तो आज मैं झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करने वाली। बर्तन धोने का मेरा काम है, किचन साफ़ करना मेरा काम है। चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था, ये स्लीव मैंने साफ़ कर ली थी। पानी मैंने रखा हुआ है गर्म पे नहाने के लिए, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो सफाई करके उसके बाद हम लोग पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बना के खा के सब करके फिर हम लोग जो है ना किचन की सफाई करूँगी मैं। फिर 4 बज जाएगा, फातिमा को हैदर को सिफारा पढ़ने भेजूँगी। फिर उसके बाद जो है ना 5 बजे आएंगे ये लोग। 5 बजे आने के बाद इनके फिर मैं इनको ट्यूशन भेजूँगी। फिर ये लोग 6 बजे आएंगे, फिर मैं चाय बनाऊँगी, बिस्किट खाऊँगी। और आज खाने में क्या बनेगा कुछ ख़ास पता नहीं है। तो आज की रूटीन और ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और आज का मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम आपके सामने है। ये देखिए कड़ी धूप आ रही है माशाल्लाह, खुला आसमान है, बादल भी नहीं है, खुले धूप है। और बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। रक्षा तो मम्मा ये पौधों की मिट्टी खत्म हो गई थी, तो इसमें और मिट्टी डाल दी। इसमें मैंने खाद डाली है, ये खाद है। और ये जो है ना ये है क्या कहते हैं मट्टी है। और मैं एलोवेरा लाई थी, इसमें एलोवेरा भी मैंने लगाया। आप लोग दुआ करिएगा आप मिलके कि एलोवेरा इसमें लग जाए इंशाल्लाह ताला। वैसे तो जी बेटा जाओ करो जाके, गुलाम मत करवाओ। वैसे तो एलोवेरा आप कहीं भी लगा दे लग जाता है एलोवेरा, लेकिन हमें अभी पता नहीं है। जाओ करो, जाओ बेटा जाओ करो। ये हमारे बच्चे भी ना व्लॉग ख़राब करने आ जाते हैं। तो ये मैंने लगा दी है, बस आप लोग दुआ करिएगा कि ये लग जाए। बारिश का सीज़न भी है, मौसम भी अच्छा है। इस पर बारिश के पानी में भी मैं इनको रखूँगी। तो मम्मा थोड़ा करीब से दिखा दूँ, पहले पानी डाल दें आप, फिर दिखा दूँगी। तो ये मैंने लगा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये लग जाएंगे। इनको मैं यहीं रख देती हूँ वापस। दिखाए तो यहाँ पे मम्मा ने ये रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आती है धूप और ये जल्दी ग्रो करेंगे धूप की वजह से। ये एलोवेरा भी लगा दिया है मम्मा ने, ये छोटा सा। और ओके
हमें अभी इधर दिखाओ मेरा, हम बना रहे हैं पकोड़े। और हमें क्योंकि अभी से ही अंदाज़ा हो गया, अभी से हमें थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है रमज़ान की, और है ना हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, काम वगैरह किया है तो हमने सोचा चलो पकोड़े बना लेते हैं। अभी से आदत शौर नहीं करो, अभी से आदत डाल देते हैं पकोड़े खाने की। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ, ये 2 मैंने प्याज लिए, 2 आलू लिए, ये 2 आलू लिए और पकोड़े बनाते हैं आलू के और इसके। ये पालक भी है इसमें काटी हुई है मैंने, और अभी ये पालक आलू के पकोड़े। से पालक काटी हुई है, इसमें फिर कुटी मिर्च वगैरह डाल के मैं ना इसको वो करूँगी पकोड़े फ्राई जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मम्मा हम पकोड़े खा के पढ़ने जाएंगे। वरना स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, मम्मी के पकोड़े खा के ही जाएंगे हम लोग, ये हमने नारा लगाया। अभी पता है क्या है, अभी ये है कि अभी रमज़ान तो आए नहीं, लेकिन रमज़ान का सौदा हम रमज़ान की तैयारी हमने पहले ही कर ली है। आपने देखा कि मैंने सफाई भी इसी वजह से करी कि घर गंदा ना हो, कपड़े भी धोए मैंने कि घर कपड़े ज़्यादा जमा ना हो घर में, क्योंकि बाद लोगों के घर में कपड़े जमा हो जाते हैं तो बड़ी मुसीबत होती है, इन टाइम पे कपड़े धुल रहे होते हैं। रमज़ानों में तो ये कम से कम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये प्याज मैं काट लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से मैं फ्राई करती हूँ पकोड़े और आलू के पकोड़े, ताकि बच्चों को खिला के पढ़ने भेज जाए। तो ये प्याज जस कटेगी, अगले हफ्ते रमज़ान खड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग अभी से अपनी आदत डाल रहे हैं पकोड़े खाने की। जी। पकोड़े बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़े और आलू की चिप्स। खांसी हो रही है, गला खराब हो गया, तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं। अच्छे बने। गुलाम मोहम्मद से भी पूछो कैसे बने। कैसे बने? बिल्कुल अच्छे बने। और ये आलू का पकोड़ा है, जबरदस्त। और ये स्लिम्स जो आपने चिप्स बनाई है, ये तो बहुत ही जबरदस्त। अब टेस्टिंग की बारी मेरी है। मम्मा आप पकड़े और घुमा ले। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी मम्मा को। बताओ। मैं टेस्ट करते पहले आलू का पकोड़ा। जल्दी जल्दी टेस्ट करो। कलो। बहुत मजे का बना ये वाला। अब मैं ये
वो पालक का पकौड़ा ट्राई करूँगी। ये भी बहुत मज़े का बना है। और ये भी बहुत मज़े की बनी है। मैं ज़्यादा स्लिप्स नहीं खाती, चिप्स वगैरह, इसलिए मैंने नहीं खाई ज़्यादा। मुझे ये दोनों चीज़ें और वो बहुत पसंद आई है, और मम्मा के लिए भी एक लाइक बनता है। तो गाइस मैं खा रही हूँ पकोड़े, एंजॉय कर रही हूँ। मैंने जो है ना पकोड़े खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ मैं पकोड़े। और आप लोग भी बनाएं अपने घर में, आप लोग भी खाएं, एंजॉय करें। और मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।